आगे तो चलिए खबरें शुरू करो, उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पहलगांव हमले के बाद भारत की निर्णायक कार्रवाई। नीमच में नेताओं ने पीएम मोदी की नीति को बताया ऐतिहासिक। नीमच की पायल पालीवाल ने प्रदेश मेरिट में हासिल किया 9वां स्थान। राठौड़ कोचिंग क्लासेस ने निकाली भव्य रैली। 18 निवासी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया चक्का जाम। रतनगढ़ में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की बहाली की मांग। दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर आयोजित, प्रमाण पत्र वितरण में जिला प्रशासन और रेड क्रॉस का संयुक्त प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वह करते हैं और जो ठान लेते हैं वो तो होता ही होता है। पूरी पुलवामा के बाद पहलगाम के हत्यारों को सजा देने के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया वो इतना सटीक था कि इसकी आज देश भर में प्रशंसा हो रही है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने की जो प्लानिंग थी वह अद्भुत थी और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया वो एक भावनात्मक संबंध था। भारतीय सनातन धर्म में ऑपरेशन सिंदूर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उससे पति पत्नी का संबंध तय होता है और उनका दिली रिश्ता जुड़ता है। पहलगाम में आतंकवादियों ने जो सिंदूर उजाड़े थे, जिन महिलाओं की मांग उजाड़ दी थी, उनका बदला लेने के लिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। और बीती रात 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमले किए गए, मिसाइलें दागी गई। 24 मिसाइलों को दागकर पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप थे, आतंकवादी ठिकाने थे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। और इस पूरे हमले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात इसको सर्च करते रहे, लाइव देखते रहे और यह भारत की बहुत बड़ी जीत है जिसका जश्न देश भर में मनाया गया। नीमच में भी इसका जश्न देखा गया, कई जगह पटाखे फोड़े गए, वहीं कई नेताओं ने इसे कहा गया कि अब दिया गया करारा जवाब। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जब नीमच एक कार्यक्रम में शामिल होने आए तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीएम ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं। सरकार की पूरी तैयारी है और ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है, निर्दोष हमारी माताओं के सिंदूर मिटाने का जिनने काम किया है, ये सरकार, भारत सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री उन सबको मिटाने का काम करेंगे और आज उसका जवाब बहुत ताकत के साथ दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे और रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और देश की सेना, उनको पूरा देश नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रहा है। जो बहादुरी से काम उन्होंने किया है वो वास्तव में उनको सिर्फ मोदी जी के साथ खड़ी है। राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति एक अच्छा उनके साथ खड़ा है। मॉक ड्रिल को लेकर भी तैयारी की जा रही है, क्या कुछ उद्देश्य है इसका, किस प्रकार की तैयारी की जा रही है? मॉक ड्रिल को लेकर भी कुछ जिलों में पूरी तैयारी है और मुझे लगता है कि इसका जवाब दिया जाएगा और पूरा साफ किया जाएगा। पूरा देश आक्रोश में था। देश के 26 निर्दोषों की जात पूछकर बर्बरता से हत्या की गई। उसके जवाब में भारत सरकार और मोदी सरकार द्वारा जो ये पूरा ऑपरेशन किया, 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान को नानी याद दिला दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जिन भी बहनों के सुहाग उजड़े थे, जिनका सिंदूर उजड़ा था, उनका माँ का कर्ज उतारने के लिए, उन बेटियों का कर्ज उतारने के लिए मोदी सरकार ने, सेना ने मिलकर एक ऑपरेशन किया जिसमें पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जितने भी आतंकवादी थे वो ढेर कर दिए गए और वहाँ लाशों का अंबार लगा है और वहाँ रोना धोना मचा है। और आज पूरा देश एक साथ होकर पूरे भारत सरकार के साथ है, मोदी सरकार के साथ है। और अगर पाकिस्तान कुछ हरकत करता है
तो उसका नक्शे से मोदी सरकार, भारत सरकार, सेना हमारी इतनी मजबूत है कि 25 मिनट में जब पाकिस्तान को अस्त व्यस्त कर सकती है तो 1-2 घंटे के अंदर तो पूरा पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की हम ताकत रखते हैं। देखिए, सेना की ये गोपनीय जानकारी है, ये ऑपरेशन कब तक चलेगा ये सेना और सरकार का मामला है। हम सेना और सरकार के साथ में हैं, हमें पूर्ण विश्वास है सरकार जो भी डिसीजन लेगी, जो भी फैसला लेगी वो देश हित में लेगी, हमारे देश के लोगों के हित में लेगी और पूरा विश्व भारत के साथ है। और आज भारत ने जो अपनी ताकत शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, आज विश्व गुरु भारत कहला रहा है। पाकिस्तान जो आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम करता है और वहाँ के आतंकवादियों ने जिस प्रकार से पुलवामा में हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मारने का काम किया और जिस प्रकार से उनने धर्म पूछकर और गोली मारना, ये जो पाकिस्तान की संस्कृति है और पाकिस्तान जिस प्रकार की ट्रेनिंग आतंकियों को देता है वो प्रकट करने का वहाँ काम किया है। और निश्चित रूप से मोदी जी और केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उनने ये पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये शुरुआत है कि उनने 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की सेना ने हमला बोला है, एयर स्ट्राइक करी है और लगभग 100 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करी है। तो ये तो शुरुआत है, पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा। और ये जो आतंकवाद की फैक्ट्री जो पाकिस्तान बना हुआ है, ये पूरी फैक्ट्री नहीं तो निस्तनाबूद एक दिन कर दी जाएगी। और इस बात को लेकर भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। और किस तरीके का मिशन तैयार किया गया था, क्या मिशन रहा, किस मिशन के द्वारा हमला किया गया था? ये एयर स्ट्राइक करी गई और 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया और ध्वस्त कर दिया गया। तो ये आर्मी की एक तैयारी थी और तैयारी और आगे की भी निश्चित रूप से होगी। पाकिस्तान पूरा बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान की सरकार बौखलाई हुई है और पाकिस्तान के नागरिक भी कहीं न कहीं पाकिस्तान से अलग थलग पड़े हुए हैं। तो भारत से लड़ना पाकिस्तान के बस का काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान चूँकि पाकिस्तान के स्वभाव में है शुरू से कि इस प्रकार की हरकतें करना, लेकिन पाकिस्तान को करारा जवाब भारत देगा, भारत की सरकार, भारत की सेना देगी। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे इस आतंकवाद की फैक्ट्री जो पाकिस्तान है उसको कई बड़े खामियाजे, इस जो 26 निर्दोषों को मारा है उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। पिछले दिनों पाकिस्तान ने वहाँ से आतंकवादी भेजे और पहलगाम के अंदर हमारे 27 निर्दोष भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया और उन्होंने कहा था कि जाकर मोदी जी को बता देना। तो आज मोदी जी ने बता दिया कि भारत क्या है, भारत की ताकत क्या है, भारत की सेना की ताकत क्या है। आज पाकिस्तान के अंदर मिसाइलें दागकर 9 स्थानों पर जो आतंकवादियों के अड्डे थे उनको तहस नहस कर दिया। 100 से अधिक आतंकवादी मरने की सूचना अभी तक समाचारों में प्रकाशित हो चुकी है और ये भारतीय सेना ने दिखा दिया कि दुनिया के अंदर भारतीय सेना का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान तो हमारे सामने मच्छर है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन पाकिस्तान को इस नक्शे से गायब कर देंगे दुनिया के। और जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एक सशक्त राष्ट्र भारत बनकर उभरेगा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो वीर जवान हैं, जो हमारे सेना के सिपाही हैं, उनको खुली छूट दी हुई है कि आतंकवादी जहां दिखे उसको गोली मार दो, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब देश के जवानों को फ्री हैंड मिलता है तो निश्चित रूप से विजय मिलती है। अभी तो ये शुरुआत है, देखो आगे क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर पीओके में भी भारतीय सेना घुसेगी, वहाँ पर भी भारत कब्जा करेगा। बलूचिस्तान को भी हम पाकिस्तान से अलग कराने का काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी है, रणनीतिकार है, अमित शाह जी हैं, जो जिस तरह से काम करते हैं, निश्चित रूप से आज की भारतीय सेना की बहुत बड़ी सफलता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं भारतीय सेना के सभी जवानों को। और ये प्रण लेते हम सब लोग कि देश के लिए हम सब लोग एकजुट रहें। और आज ये देखने को मिला है कि पूरी भारतीय राजनीति इस हमले के बाद देश के साथ खड़ी है। देश का एक एक नागरिक भारत की सेना के साथ खड़ा है, भारत की सरकार के साथ खड़ा है और आने वाले दिन भारत के। कक्षा 10वीं की छात्रा
पालीवाल ने 10वीं मेरिट सूची में 9वां स्थान प्राप्त कर नीमच का नाम रोशन कर दिया। राठौड़ कोचिंग क्लासेस में जहां वे अध्ययनरत थी, वहां के विद्यार्थियों ने एक भव्य रैली निकाली और उनका अभिनंदन किया। कक्षा 10वीं में उत्कृष्ट विद्यालय नीमच की छात्रा पायल पालीवाल पिता नरेंद्र पालीवाल ने 500 में से 492 अंक प्राप्त कर प्रदेश मेरिट सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया। पायल की इस उपलब्धि से विद्यालय एवं परिवार में हर्ष की लहर है। इसी उपलक्ष्य में आज राठौड़ कोचिंग क्लासेस द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जो जवाहर नगर जहांगीर ब्राह्मण धर्मशाला के पीछे से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई खाटू श्याम बाबा के मंदिर पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षकगण और अभिभावक सम्मिलित हुए। उत्साहपूर्वक माहौल में बैंड बाजों और नारों के साथ छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। राठौड़ कोचिंग क्लासेस से बात कर रहा हूँ मैं। अपना जो जुलूस है ये राठौड़ कोचिंग से शाम मंदिर के लिए प्रस्थान हो रहा है। जो स्टूडेंट पास हुए वो आप ही की कोचिंग में पढ़ते थे, किस तरह की तैयारी कराई गई थी, क्या कहेंगे? फैकल्टी के साथ सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रख के पूरी तरीके से अपने तैयारी कराए और अपने यहाँ से पायल नाम की जो लड़की है, इसने मध्य प्रदेश के मेरिट सूची में 9वां अंक प्राप्त किया है। और ये विनीत है, इसने अपने नीमच में प्रथम। अभी क्या आयोजन रखा है? अभी आप देखा जा रहा है कि रैली के रूप में कहाँ जा रहे हैं? अपन शाम मंदिर है, बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो एग्जाम से पहले क्या कुछ मन्नत मांगी थी? हाँ, बाबा से प्रार्थना करी थी, कोई अगर आ जाएगा तो जुलूस निकाल के हम वहाँ तक बाबा के मंदिर तक आएंगे शाम में। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की बदौलत, उन्हीं का आशीर्वाद। जो नए स्टूडेंट है उनको क्या आप जो संदेश देना चाहेंगे? किस तरह का जो 9th 10th 11th के जो स्टूडेंट है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह की तैयारी करें? उनको देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए और हम ये चाहते हैं कि अगले जो विद्यार्थी 9 पास करके अब जो विद्यार्थी आए हैं कोशिश रहेगा कि अगली इस बार 9 नंबर का कोशिश ये रहेगी अगली बार हम प्रथम स्थान हासिल करें मध्य प्रदेश के मेरिट सूची में। राठौड़ कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी देने वाले विद्यार्थी। आपका नाम? मेरा नाम जनक राठौड़ है। जय हिंद सर। मैं सबसे पहले सभी स्टूडेंट को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे नीमच जिले का नाम रोशन किया है और खासकर पायल पालीवाल जो कि यहाँ पर नीमच से टॉप रैंक लेकर आए हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आज हमारे संस्थान, आज हमारे राठौड़ क्लासेस ने यहाँ पर बच्चों का भव्य जुलूस आयोजन किया गया, क्योंकि इन बच्चों के सम्मान के लिए और इन बच्चों से प्रेरणा मिलती है कि जिन्होंने अच्छी मेहनत करी है उनकी बदौलत अन्य स्टूडेंट किस तरह की तैयारी कराई गई थी? स्टूडेंट को क्या कुछ रहा? स्टूडेंट को तैयारी कराने के लिए हमारे पूरे सर राठौड़ सर का पूरा हाथ है, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है। आज हमारा संस्थान यहाँ पर जब स्टडी विद दुबे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता है, उन बच्चों के सम्मान के लिए, स्वागत के लिए हम बीच में रास्ते में खड़े हुए और आज इनका सम्मान किया गया। क्या नाम आपका? मेरा संजय दुबे नाम है। हमारे कोचिंग संस्थान का नाम स्टडी विद दुबे। ग्राम अठाना में 30 वर्षीय व्यक्ति की लाश मिली और लाश मिलने के बाद मामला संदिग्ध देखा गया। ऐसे में ग्रामीणों ने लाश रखकर प्रदर्शन किया और पूरे मामले में संदेह जताया। अठाना निवासी 24 वर्षीय युवक बालचंद पिता अमृतलाल रेगर की लाश लक्ष्मणपुर मार्ग स्थित शमशान घाट के पास सड़क किनारे संदिग्ध हालत में पाई गई। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचा और शव का पंचनामा बनाकर जावा शासकीय अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि यहां कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। परिजनों का कहना है कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो शरीर पर बाहरी चोट के निशान अवश्य मिलते, जबकि पोस्टमार्टम से पहले ऐसी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले। हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने मृतक का शव जावद नगर के गांधी चौराहे मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा और एसडीएम प्रीति सांघवी नाहर मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर स्थिति को शांत किया। प्रशासन ने परिजनों को 5 दिन के भीतर कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद चक्का जाम समाप्त हुआ और शव को गांव ले जाया गया। मृतक बालचंद का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव अठाना में किया गया। उसके पास में कोई चीज नहीं थी, उसके बाद में कोई चीज नहीं थी। कहाँ से लिए पुलिस वाले ने ये मेरे को पता नहीं है। मोबाइल को रखा है कि बिल्कुल जैसे पत्थर डाल के उसको ऐसे मरोड़ दिया गया ताकि उसमें से कोई जानकारी निकाल नहीं सके, किसने फोन किया, किसने फोन लगाया, ये बिल्कुल जानकारी नहीं निकल सके। किस तरह का अभी थाने में पुलिस प्रशासन जवाब दे, आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में हम आगे कार्रवाई करेंगे। ये आश्वासन तुम जाओ तो, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए। एक ऐसा ही मुद्दा पहले भी हो चुका है। रतनगढ़ में 22 सफाई कर्मियों को अचानक हटा दिया गया, जिसके विरोध में सफाई कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
नगर परिषद रतनगढ़ के सफाई कर्मियों की हड़ताल आज 5वें दिन में प्रवेश कर गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि बीते 3 वर्ष 4 माह से कार्यरत 22 सफाई कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक सेवाओं से हटा दिया गया। इस मुद्दे को लेकर समस्त सफाई कर्मियों ने 5 मई 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आज सफाई कर्मचारियों ने एकजुट होकर नगर परिषद कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए तहसील कार्यालय रतनगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार रतनगढ़ को सौंपा। कर्मचारियों ने ज्ञापन में बताया कि वे लंबे समय से सेवा दे रहे थे, परंतु प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सहायता या समाधान नहीं दिया गया है। ज्ञापन देने के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग की। प्रदर्शन स्थल पर सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी वे सभी हड़ताली कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन को जिला मुख्यालय तक ले जाया जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार इस आंदोलन पर क्या रूप अपनाती है। आज रेडकर परिसर में दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया और उनके मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए गए। पात्र दिव्यांगजनों के लिए प्रमाण पत्र बनाने हेतु एक विशेष शिविर का आयोजन जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में किया गया। यहां शिविर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव के निर्देश में सामाजिक न्याय विभाग एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर हितेश पाटिल एवं उनकी टीम द्वारा दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक चिकित्सक जांचें तथा प्रमाण पत्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी की गई। शिविर का शुभारंभ सुबह 10 बजे हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित हुए। इस अवसर पर उन लोगों के लिए भी प्रमाण पत्र बनाए गए जिनके पुराने प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो चुकी थी। प्रमाण पत्र की यह प्रक्रिया सभी के लिए सहज, सरल और सुलभ रही। डॉक्टर हितेश पाटिल ने जानकारी दी कि आगामी महीने में प्रत्येक सप्ताह इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। जिला नीमच में हर 6 महीने में हम लोगों ने दिव्यांग लोगों के लिए बनाने की कार्य किया गया। इसका पहले प्रथम चरण दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में हुआ। इसी के साथ में दूसरा चरण अभी आज 7 मई 2025 में प्रारंभ हुआ, जो कि नीमच रेड क्रॉस सोसाइटी में रखा गया है। यहाँ पर आज से चालू करके हम 7 तारीख आज, 14 तारीख, 21 तारीख और ऐसे हर हफ्ते में एक कैंप पूरे ज़िले में सारे ब्लॉक में रख रहे हैं। टोटल 6 कैंप रहेंगे और उन्हीं के ब्लॉक में जाकर के, उन्हीं की तहसील में जाकर के दिव्यांगजनों का वहीं पर प्रमाण पत्र। सर, दिव्यांगजनों का जो प्रमाण पत्र कितने लोग शामिल हुए सर लगभग आज? टोटल संख्या तो मुझे अभी ज्ञात नहीं है जी, तो कैंप समाप्ति के बाद ही पता लगेगा कि टोटल दिव्यांग लोग आज प्रमाण पत्र बनाने आए। महेंद्र पाटिल, सिविल सर्जन, जिला तो यानी दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पहलगाम हमले के बाद भारत की निर्णायक कार्रवाई। नीमच में नेताओं ने पीएम मोदी की नीति को बताया ऐतिहासिक। नीमच की पायल पालीवाल ने प्रदेश मेरिट में हासिल किया 9वां स्थान। राठौड़ कोचिंग क्लासेस ने निकाली भव्य रैली। 18 निवासी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया चक्का जाम। रतनगढ़ में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की बहाली की मांग। दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर आयोजित, प्रमाण पत्र वितरण में जिला प्रशासन और रेड क्रॉस का संयुक्त प्रयास।